जो यहाँ पर यमुना किनारे बैठकर अपना तप कर रहे हैं, इस धर्म नगरी, दिव्य नगरी। और सबसे पहले हम अपने संत जी के चरणों में अपना शीश झुकाते हैं। संत जी राधे राधे। राधे राधे। तो संत जी, यहाँ यमुना किनारे भजन करने के पीछे आपका क्या मकसद है? क्यों आप यमुना किनारे ही आपने चुना? इसके पीछे जो हमने अभी तक अपने जीवन में अपने शास्त्रों के माध्यम से, जी, संत ऋषियों महात्माओं के माध्यम से जो महात्म, जो इम्पोर्टेंस जी, ब्रज के बारे में, जी, वृंदावन के बारे में, जी, यमुना महारानी के बारे में, कृष्ण के बारे में जो सुना था, उसको हम देखना चाहते थे जी, और उसको साक्षात करना चाहते थे। जी, बाकी हमने बहुत भ्रमण किया। अंत में हमने इस विचार से कि जो कुछ भी कहा गया है या बताया गया है या सुना गया है, उसको अनुभव करें। अच्छा, इसलिए हमें यहाँ यमुना तट पर आए और यहाँ हमने रहना, उनका आदेश को स्वीकारा। जी, हमें उन्होंने बुलाया। जी, हमें जो आदि शक्ति है, जो परमेश्वर है, कृष्ण एक एलिमेंट है, कृष्ण एक तत्व है। तो उस तत्व को, जो अनंत तत्व है, जो ब्रह्मांड का नायक है, जो संचालक है, उसने हमें आदेशित किया। तब आप यहाँ आए। जिस प्रकार से उसको आदेशित हुआ था, जी, जैसे कृष्ण को आदेशित किया गया था जी, द्वापुर में जी, कि आपको अपनी लीलाएं यमुना तट पर, जी, वृंदावन में जाके करनी है, जी, उसी प्रकार को जी, हमको आदेशित किया गया जी। और फिर हम यहाँ पर आए। तो जो आपको यहाँ पर भोजन प्रसादी मिलती है, वो खाने में स्वादिष्ट होती है, उसका अनुभव कैसा रहता है आपका? हम जिस समय आए थे, अपने साथ यहाँ पर कुछ भी लेकर के नहीं आए थे। जी, इन ब्रजवासियों का इतना प्रेम है, अनन्य प्रेम, जी, अनन्य प्रेम, अनन्य अभूतपूर्व सहयोग, जी, जो हमने जीवन में किसी स्थान पर जी, नहीं देखा। जी, जैसी प्रेम की यहाँ महिमा है, जी, वैसा ही यहाँ चित्रण हमें सब कुछ देखने को मिला। जी, हमें वस्त्र, जी, खाना, जी, प्रसादी, भोजन जी, यहाँ के ब्रजवासियों द्वारा ही सब कुछ दिया गया। जी, वस्त्र भी दिए गए, भोजन भी दिया गया जी, और प्रसादी भी दी गई। और जी। जो जिस चीज़ की भी आवश्यकता पड़ती है, हमें कहने की आवश्यकता नहीं है। प्रसादी स्वादिष्ट होती है? बहुत बहुत स्वादिष्ट, जी। बहुत समय पर मिलती है आपको? बिल्कुल समय पे मिलती है, जी, समय पे मिलती है। हम तो यमुना के दूसरे तट पर हैं, जी, यहाँ भी नाव के द्वारा हमें पहुँचाई जाती है। जी, जी, तो सब कुछ ईजीली अवेलेबल है। जी, केवल जी, आपको भरोसा रखना है यमुना महारानी पर जी, और अपने कृष्ण पर, जी, राधा रानी पर। जी, अगर आपको पूर्ण भरोसा है जी, तो वो सब कुछ आपको प्रोवाइड करेगा। जी, सब कुछ यहाँ बैठे बैठे मिलेगा। जी। हम किसी से कुछ नहीं मांगते। जी। तो संत जी, आपका शुभ नाम क्या है? स्वामी अनंतेश्वरानंद। अच्छा, अच्छा। तो संत जी, आप जो संत बनने का आपका फैसला था, जो भी आप जिस भी प्रोफेशन से आए, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हमने बचपन से बहुत सारा, हमारे संस्कार कुछ इस प्रकार रहे जी, कि हमने अध्ययन किया। जी, तो परिवार के संस्कार भी थे ऐसे जी, कि हमारे यहाँ बहुत संतों का, साधुओं का आगमन रहता था। जी, तो बहुत सारा हमने पहले गीता, रामायण, जी, इस प्रकार से वेद, जी, तो हमने बहुत सारा पहले जैसे सुनते थे, जी, फिर उसको चरितार्थ करने का प्रयास किया कि अपने जीवन में भी इन चीज़ों को उतारा जाए। जी, तो लौकिक जब जीवन में हम थे, जी, तो बहुत सारा हमने सर्विस की, जी। देश का भ्रमण किया, विदेशों किस सर्विस में थे आप? विदेशों में गए, वो फिर बता देंगे। जी, हम विदेशों में गए, जी, जो लौकिक जीवन में जैसे कर्म, जी, जैसे कर्म करना चाहिए, जी, वो सब हमने सब देखा। जी, फिर उसके बाद में हमने वैराग्य लिया, जी, ये जानने के लिए कि हमें अब अनंत यात्रा पे चलना चाहिए। तो हम जीरो से लेके जी, अनंत तक का अनुभव, ये भौगोलिक अनुभव नहीं, जी, हिस्टोरिकल अनुभव नहीं, जी, जो हमारे ग्रह नक्षत्र हैं, जो हमारा स्पेस है, जी, वो हम जानना चाहते थे। जी, क्योंकि हम वैज्ञानिक हमारी दृष्टिकोण रखते हैं, जी, तो पहले हम मानते तो थे जी, बहुत सारी चीज़ों को, जी। लेकिन नहीं भी मानते थे। जी,
एक सर्टेन लिमिट तक मानते थे जी कि ये विज्ञान यहाँ तक कहता है तो यहीं तक सब कुछ है। जी लेकिन हमारे संत ऋषियों मनीषियों ने इतना खोज किया है, रिसर्च किया है, जी मनन किया है, चिंतन किया है जी कि वो ये सबसे और आगे गए हैं। जी तो यहाँ बैठ कर के हमें वो अनुभव हुए हैं जी कि ऐसा लगता है कि हमने पूरे ब्रह्मांड से भी, सूर्य नक्षत्र तारे, जी वो हमें अनुभव हुआ। हम जी। 24 घंटे यहीं रहते हैं यमुना तट पे, जी अकेले रहते हैं। जी धूप हो चाहे बारिश हो जी चाहे आपका सर्दी हो, जी किसी भी मौसम में हम विचलित नहीं हुए। तो अगर आपको ये किसी को भी अगर सही मायने में अनुभव करना है जी तो वृंदावन आना पड़ेगा, जी ब्रज में आना पड़ेगा। राधा रानी की जी कृपा पानी है, यमुना महारानी कृपा पानी है, जी तो उनके तटों का दर्शन करना पड़ेगा, भ्रमण करना पड़ेगा और यहाँ के ब्रजवासियों से आपको मिलना पड़ेगा। जी अनुभूति आपको जब ही होगी, जी जब आपको डिफरेंस पता चलेगा, जब ही आप तुलना कर सकते हैं जी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि जो बाकी की दुनिया है जी। उसमें क्या है जी और यहाँ ऐसा क्या है, जी यहाँ ऐसा कैसा आकर्षण है। जी कृष्ण का मतलब आकर्षण। जी कृष्ण मोहित ही तो करते थे। जी जिनके 16 कलावतार हैं, जिनको हम कलावतार के रूप में जानते हैं, जी तो वो जो कलावतार हैं वो सब कलाएं जी जो हमें बताई गई या जी कथावाचकों द्वारा, व्यासों द्वारा, साधु संतों द्वारा, तो साधु तो सबसे वैसे भी ऊपर होता है, जी उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती। उसको जैसे जी ईश्वर, जी कृष्ण, परमेश्वर जी जो भी हम माने, जी जैसे आदेशित करते हैं, वो फर्स्ट रिसिप्टेंट होता है। जी फर्स्ट ऑर्डर साधु को मिलता है, साधु उसके जी। बाद में सबको गाइड करता है। बहुत अच्छी बात है। तो हमारी अनंत यात्रा का यहाँ अनुभव हो गया है। जी जो हमें पाना था हमने पा लिया है, जी जो हमें कहीं नहीं मिला वो आपको यहाँ मिल गया। बहुत देश का भ्रमण किया, विदेशों का भ्रमण किया, जी बहुत सारी संस्थाओं में गए, जी बहुत सारे हमारे संप्रदाय हैं जी उनमें गए, लेकिन जो अनुभव हमें यहाँ हुए वो कहीं अन्यत्र नहीं हुए। तो अगर आपको भी यही अनुभव करने हैं तो आपको आना पड़ेगा वृंदावन। अब लेते हैं हम अपने संत जी से विदा और उन्हें बोलते हैं राधे राधे। राधे। संत जी हमें अपना आशीर्वाद दें।